Good morning, students. So, as you know that we are going to do our chapter A Truly Beautiful Mind. In this chapter, we have done 11 paragraphs, and till that we have read that Einstein and his friend, what the name of his friend? Yeah, Milva. So, Milva married. Both married with each other, but after some time their married life was spoiled and they divorced from each other. Then he married with his cousin, and Elsa is her name. अब हमने यहाँ इस वीडियो से पहले तक 11 पैराग्राफ तक का पढ़ लिया, और इन 11 पैराग्राफ्स के अंदर हमने पढ़ा कि भाई कैसे उसकी जो मैरिड लाइफ है, लास्ट जो 2-3 पैराग्राफ है हमने उसमें पढ़ा कि कैसे उसकी मैरिड लाइफ जो है वो स्पॉइल हो जाती है. उसकी मदर एग्री नहीं थी, मदर वॉज नॉट एग्री टू मैरी विद Milva, and then Einstein postponed it. Einstein ने अपनी शादी पोस्टपोन कर दी, बट आफ्टर सम टाइम इन 1903 दे बोथ मैरिड. 1903 में दोनों ने शादी कर ली, और 1919 के अंदर उन्होंने 1919 के अंदर उन्होंने आपस में जो है वो डाइवोर्स ले लिया. एंड इन द सेम ईयर ही मैरिड विद एल्सा, हर कजन, हिज कजन, और उसकी जो कजन एल्सा थी उसके साथ में उसने शादी कर ली. तो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया. अब हम इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सी. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity. So here, after this, Einstein's new personal chapter मीन्स आइंस्टाइन का नया जो व्यक्तिगत एक अध्याय था वो अब खुल करके लोगों के सामने आया, इस संसार में आया. एंड आफ्टर दैट ही गॉट वर्ल्ड्स फेमस, ही गॉट फेमस फेम इन द वर्ल्ड. ही बिकेम सो मच, ही बिकेम फेमस इन दिस वर्ल्ड. In 1915 he published his journal, his articles. He published his article in a newspaper about the relativity. So theory of relativity, and in which he provided a new thing to the people, and that was interpretation of gravity. कि gravity की interpretation जो है वो क्या होती है, ये उसने 1915 के अंदर एक अपनी आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया और उसके अंदर लोगों को बताया. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. An eclipse of the sun, यानी कि the outer area of the sun. So in 1919, when a theory was brought out about the sun, then it was a proof, a concrete proof. ये वास्तव में एक सही प्रूफ था कि आइंस्टाइन जो है वो बिल्कुल क्या है, सही था. उसने जो कि 1915 के अंदर बात कही थी वो 1919 के अंदर वैज्ञानिकों के द्वारा सिद्ध कर दिया गया. Einstein had correctly calculated in advance the extent of which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. And after that, he also very correctly calculated that how the light from fixed stars, stars in the sky. So these are the fixed stars. So how their light now where it is would be deflected from the earth's gravitation. Okay, from the sun's gravitational field. So how just because of the sun's gravitational field, because the sun creates gravitation power, okay, चुंबकीय शक्ति जो है वो ये पैदा करता है. तो कैसे इस स्टार की जो लाइट है
वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ही कैलकुलेटेड वेरी एग्जैक्टली अबाउट इट। तो उसने क्या किया था कि उसने पहले से ही ये कैलकुलेट कर दिया था, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किया था कि किस मात्रा में जो लाइट होती है, जो फिक्स्ड स्टार की होती है, उसको डिफ्लेक्टेड किया जाता है। डिफ्लेक्टेड मतलब चेंज डायरेक्शन। डिफ्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? चेंज डायरेक्शन। कि कैसे सन्स की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसकी वजह से जो स्टार्स है उसकी लाइट जो है वो क्या होती है, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज कर लेती है। तो कैसे वो करती है, इसने बिल्कुल सही तरीके से लोगों को बताया। द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन एंड आफ्टर दैट इन न्यूज़पेपर इट वाज said that his work was a very scientific revolution। कि न्यूज़पेपर में ये कहा गया कि उसका जो काम है वो एक वैज्ञानिक क्रांति का नाम उसको दिया गया, एक वैज्ञानिक क्रांति है। एंड आफ्टर दैट आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। सो इन 1921 he got the highest prize and that is Nobel Prize in Physics। He was showered with honors and invitation from all over the world and lauded by the press। And after that, as he got the Nobel Prize, after that, from all over the world, he was invited by the people and the newspaper always behind him। जो न्यूज़पेपर है वो हमेशा उसके पीछे लगा रहा और उसको जो है बहुत ज़्यादा सम्मान दिया गया, उसको इन्विटेशन मिलते थे पूरे संसार से, अपने अपने यहाँ पे बुलाया जाता था। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein immigrated to the United States। So after that, as you know about the Nazis means here we are talking about the Hitler। When Hitler came in the Germany, जब हिटलर जर्मनी के अंदर आया, क्योंकि नाजी उसी की ही सेना थी, तो जब नाजीवाद उसको कहा जाता है, it was called नाजीवालिज्म। So when he came in power in Germany, he immigrated from there। कौन? आइंस्टाइन immigrated from there and went into United States of America। तो जैसे ही जर्मनी के अंदर हिटलर का शासन आया, तो नाजियों का शासन आया, आइंस्टाइन वहां से छोड़ करके, जर्मनी को छोड़ करके वो कहाँ चला गया? वो अमेरिका चला गया। 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physics in an uproar। So after that, आफ्टर 5 years later, 5 साल के बाद में डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, के न्यूक्लियर फ्यूजन की डिस्कवरी की गई थी। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब जो परमाणु आपस में टकराव होते हैं और उनसे कैसे जो है वो हीट जो होती है वो बढ़ जाती है, उसको जब ये एक नया बर्थ दिया गया था, अर्थात कहने का मतलब बर्लिन के अंदर जो अमेरिका के जो फिजिक्स थे, यानी कि उन जो फिजिक्स वाले वैज्ञानिक थे, उन्होंने जैसे ही इसको हो हल्ला मचाना शुरू किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन हमने कर दिया है, तो मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म जस्ट एज आइंस्टाइन है। कि जैसे ही वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, अर्थात उसके बाद में जैसे ये लोगों को लगा कि परमाणु हमला जो है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो फासिज्म को छोड़ करके जो है वो भाग गए। जैसे आइंस्टाइन जो है उसने भी छोड़ दिया था फासिज्म को। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज, अब वो नाजियों से डरने लगे थे। एंड कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और उन्हें ये पता था कि कभी भी नाजी जो है वो एटॉमिक बम का यूज कर सकते हैं और एटॉमिक बम बना सकते हैं इन वैज्ञानिकों की सहायता से। सो दे वर वेरी afraid of from the Nazis and after that they fled from there। fled का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है, रन अवे। तो वहाँ से वो भाग गए, अर्थात अमेरिका चले आए। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American president Franklin D. Roosevelt। At that time when he came into America, Franklin D. Roosevelt was the president of America। So just because of a friend's request, he wrote a letter to Franklin D. Roosevelt, who was the president of at that time of America। So on 2nd of August 1939, कि 2nd of August 1939 को एक फ्रेंड के कहने के ऊपर आइंस्टाइन ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे उन्हें एक लेटर लिखा, इन विच ही वार्न, जिसमें उसने चेतावनी दी
a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. After that, he told Franklin D. Roosevelt that if you will use or anybody will use this type of bomb at anywhere, or suppose that it type of bomb is used at any port, port का मतलब होता है बंदरगाह, कि अगर किसी भी पोर्ट के ऊपर यूज किया जाता है तो इट विल डिस्ट्रॉय नॉट ओनली द पोर्ट बट द सराउंडिंग ऑफ द पोर्ट टू होल्ड टुगेदर। कि उसने ये कहा कि ये केवल पोर्ट को ही नष्ट नहीं करेगा, उसके आसपास की जितनी सराउंडिंग है उस पूरी सराउंडिंग को भी ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, उसने बताया। His words did not fail to have an effect, परंतु ऐसा लगा कि his words, उसके जब शब्द हैं did not fail, वो असफल नहीं हुए अपना प्रभाव जमाने में, उन्होंने प्रभाव जमाया, वो सक्सेस रहे। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। जब उन्हें पता लगा कि नाजी जो है वो किसी भी तरह से ऐसा एक एटम बम बना सकते हैं, तो आफ्टर दैट Americans developed their own nuclear bomb secretly। तो उन्होंने अपना भी एक न्यूक्लियर बम जो है वो सीक्रेटली डेवलप कर लिया and dropped it in the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। And as you know very well that after that in Japan, Hiroshima and Nagasaki, Americans used their nuclear bomb। तो नागासाकी और हिरोशिमा जो जापान का है वहाँ पर अमेरिकन्स ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब जो वो यूज़ किया एंड दे ड्रॉप डेट ऑन 6 and 9th ऑफ डेट कि 6 और 9 तारीख को उन्होंने उसको डेवलपिंग किया। Einstein was deeply shaken by the extent of the destruction। So after that Einstein became so much shaken, बहुत ज़्यादा हिल गया था वो इस डिस्ट्रक्शन से, इस विनाश से, कि जो विनाश वहाँ पर हुआ उस एटम बम के यूज़ करने से जापान के अंदर, तो उससे वो बहुत ज़्यादा बुरी तरह से जो है वो ये कह सकते हैं कि बुरी तरह से हिल गया, वो परेशान हो गया आइंस्टाइन। एंड दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मैसेज टू द यूनाइटेड नेशंस। और इस बार उन्होंने क्या किया, एक पब्लिक मैसेज लिखा। मैसेज का मतलब यहाँ पे लेटर से है, ठीक है। और ये लेटर उसने कहाँ लिखा, पब्लिकली। पब्लिकली का मतलब होता है यहाँ पर कि ये लेटर उसने न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करवाया, इन न्यूज़पेपर। In newspaper, he wrote a letter for the public of United Nation। United Nation की पब्लिक के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर के अंदर एक लेटर जो है वो पब्लिश करवाया। This time he wrote a public message to the United Nation। In it he proposed the formation of a world government। Here he proposed in front of the world that a government should be made and in the whole over the world, a single government should be made in all over the world। कि पूरे संसार में एक गवर्नमेंट, एक सरकार जो है वो बनाई जानी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। परंतु इस ये जो पत्र है उसका कोई ज़्यादा प्रभाव जो है वो नहीं पड़ा जैसा कि पहले पड़ा था। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। परंतु उसके बाद में आगे जाकर के इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स में शामिल हो गया, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में शामिल हुआ। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। एंड आफ्टर दैट ही वॉज अगेंस्ट द इन्वेंशन ऑफ आर्म्स, कि हथियारों के निर्माण के अंदर, हथियारों के आविष्कार के अंदर के खिलाफ था वो। उसने एक पब्लिक कैंपेन चलाई, एक सार्वजनिक अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया और उसने पीस और डेमोक्रेसी के लिए उसने बहुत ज़्यादा जो है वो काम आइंस्टाइन ने किया। When Einstein died in 1955, जब आइंस्टाइन 1959 में जब उसकी मौत हुई at the age of 76, when he was 76 year old, he died in 1955. He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. So there he was सेलिब्रेटेड, कि उसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया एज अ विजनरी। विजनरी मतलब एक नई सोच वाला, ठीक है। ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे। कि विजनरी का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो आगे आने वाले भविष्य के बारे में जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से सोचे और वास्तविक रूप से सोचे कि क्या हो सकता है। And world citizen as much as scientific genius. He was not only a scientific genius but he was also a reformer and he always raised his voice against the nuclear
inventions, and he started a campaign for the peace and democracy. So this was the Einstein. ये था एक आइंस्टाइन, और हमने इसमें चैप्टर में पढ़ा। तो ये आपका चैप्टर यहीं पर पूरा हुआ। सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। आप सबने बहुत अच्छी तरह से इसको समझ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको अलग से उसका बारे में बता दूँगा। ठीक है, तो अब इसके जैसे क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर्स की जो मैं PDF है वो आपको मैं सेंड कर दूँगा, और उसमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। आप किसी भी समय मुझसे पूछ सकते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कितनी कॉपियाँ बनाई जाएगी। यू विल मेक 2 कॉपीज़, आप 2 कॉपी बनाओगे, एक ग्रामर के लिए और एक लिटरेचर के लिए, यानी कि आपके बुक्स के लिए। जो बुक्स के लिए आप कॉपी बनाओ थोड़ा मोटी बनाना, उसके अंदर ही हम दोनों बुक जो है वो करेंगे। ओके, इज इट क्लियर? सो एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने अब तक अपनी कॉपीज़ की PDF मुझे नहीं भेजी है, 2-4 बच्चों को छोड़ करके। तो आप अपना जो होमवर्क आप लोगों ने किया है उसकी PDF आप मुझे जल्दी से भेजो, ताकि मैं देखूँ कि आपने कैसे किया है। ओके, सो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।